नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। 22 जनवरी राम मंदिर का दिन, प्राण प्रतिष्ठा का दिन, यानी कि अयोध्या का दिन, भगवान राम का दिन। लेकिन इन सब के बीच में लगातार राम मंदिर को लेकर के और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी तारीख को लेकर के कई सारी अहम अपडेट्स भी सामने आ रही है। एक एक करके आपको इन तमाम अपडेट्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहली खबर की अगर बात करें तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने यह सवाल पूछा है कि क्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम रह चुकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को निमंत्रण दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो आपको बता दें कि न सिर्फ देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह निमंत्रण दिया गया है, बल्कि देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी आमंत्रण दिया गया है और साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भी बाकायदा निमंत्रण दिया गया है विश्व हिंदू परिषद की ओर से। इसके अलावा देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी बाकायदा राम मंदिर से प्राण प्रतिष्ठा का न्योता गया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात मॉरिशस की करें तो मॉरिशस में भी लगातार राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की धूम देखने को मिल रही है। दरअसल मॉरिशस की सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि हिंदू कर्मचारियों को 22 जनवरी को स्पेशल छुट्टी दी जाएगी। इसी के साथ ही जहां कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व राजा हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह ने पार्टी को ही नसीहत दे दी है। उन्होंने यह कह दिया कि कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या जाने में आखिर कैसी झिझक है। वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ के बेटे, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं, उनके बेटे नकुल नाथ पूरी तरीके से राममय होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने पूजा अर्चना करके पत्र में राम का नाम लिखना शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि छिंदवाड़ा जो है वो इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि 4 करोड़ 31 लाख राम नाम लिखे पत्र अयोध्या भेजे जाएंगे। आपको विस्तार से बताते हैं इन तमाम अपडेट के बारे में। आपको बता दें, दरअसल कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था और वो ये कह रहे थे कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इसी के साथ ही बहन मायावती को आमंत्रण किया गया है या नहीं किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने सवालों के माध्यम से कटाक्ष करने की कोशिश कर रहे थे और ये दोहराने की कोशिश कर रहे थे कि ये आयोजन जो है उसमें पूरा का पूरा श्रेय बीजेपी पार्टी ले रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। लेकिन शायद दिग्विजय सिंह ये भूल गए हैं कि जिस वक्त वो ट्वीट कर रहे थे उससे पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रण दिया गया है और इसी के साथ ही अगर उससे पहले बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी न्योता दिया जा चुका है। इसी के साथ ही मायावती को भी निमंत्रण दिया गया है विश्व हिंदू परिषद की ओर से। लेकिन खबर यह सामने आ रही है कि मायावती ने निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन वो अपनी व्यस्तताओं के चलते 22 जनवरी को वहां पर हाजिर नहीं हो पाएगी। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी मिल चुका है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार और आरएसएस नेता राम लाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण सौंपा। इससे पहले गुरुवार को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार और राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने उन्हें आमंत्रण पत्र सौंपा था। बता दें, इस दौरान जगदीप धनखड़ ने कुमार और मिश्रा से कहा कि मैं अपनी 3 पीढ़ियों के साथ निश्चित तौर पर अयोध्या धाम जाऊंगा और आपको समय के बारे में जरूर बताऊंगा। मैं निमंत्रण पाकर पूरी तरीके से अभिभूत हूं। अयोध्या धाम में श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के महान अवसर पर आमंत्रण प्राप्त कर मैं अभिभूत हूँ। देश के हर कोने में इस अवसर पर एक ऐसा उद्यम रहेगा
जो आज तक विश्व ने कभी नहीं देखा है। मैं परिवार सहित, तीनों पीढ़ियों सहित अयोध्या धाम आऊंगा, आपको समय की सूचना दूंगा। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं भारत के उस कालखंड में हूँ जहाँ सदियों के पश्चात ये काम फलीभूत हुआ है। जिन लोगों ने ये फलीभूत किया है वो साधुवाद के पात्र हैं। भारत के संविधान की मूल भावना राम में निहित है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारत के संविधान में संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार के खंड में वो चित्र रखा है जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण दिखाए गए हैं और संकेत देता है कि राम राज्य में इन अधिकारों का क्या मतलब है। कितना विवेकपूर्ण और दूरदर्शी उन लोगों का निर्णय था जिन्होंने हमें संविधान दिया और उसको पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रखा। ये बहुत सौभाग्य का विषय है। आऊंगा, जरूर आऊंगा, तीनों पीढ़ियों के साथ आऊंगा और आपको समय की सूचना दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। दुनिया भर में फैले हिंदू आस्था वाले लोग इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम का जश्न मनाएंगे। इस बीच मॉरिशस की सरकार ने एक अहम घोषणा की है। इसके तहत मॉरिशस में 22 जनवरी को हिंदू आस्था वाले अधिकारियों को 2 घंटे की स्पेशल छुट्टी देने की घोषणा की गई है। इस दौरान वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर होने वाले स्थानीय कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे। आपको बता दें, दरअसल मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ के नेतृत्व में मॉरिशस कैबिनेट ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि कैबिनेट ने सोमवार 22 जनवरी 2024 को दोपहर 2 बजे से 2 घंटे की विशेष छुट्टी देने पर सहमति जताई है। भारत में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर यह फैसला लिया गया है। लिहाजा हिंदू आस्था के सार्वजनिक अधिकारी 22 जनवरी को 2 घंटे की स्पेशल छुट्टी पर रहेंगे। बयान में इस बात का भी जिक्र है कि यह ऐतिहासिक घटना है क्योंकि यह अयोध्या में भगवान श्री राम की वापसी का प्रतीक है। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में लगातार खलबली देखने को मिल रही है, जहां कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व या यूं कहे कि आला कमान ने अयोध्या में होने वाले भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा न्योता को ही ठुकरा दिया है। तो तब से पार्टी में अंतरकलह देखने को मिल रहा है। कहीं पार्टी में जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ नेताओं की राय बिल्कुल अलग नजर आ रही है। कुछ नेताओं ने तो बकायदा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से जो निमंत्रण मिला है उसे पूरी शिद्दत के साथ स्वीकार किया है। बात अगर हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के अंतिम राजा महाराजा हरि सिंह के पुत्र डॉक्टर कर्ण सिंह को कहे तो उन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का भी न्योता मिला है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से वो समारोह में शामिल तो नहीं होंगे। लेकिन इस दौरान उन्होंने पार्टी नेतृत्व को एक बड़ी नसीहत दे दी है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिलने पर समारोह में शामिल होने से परहेज नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुझे 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला। उन्होंने बताया कि वो लोधी रोड पर अपने राम मंदिर में भी छोटे पैमाने पर एक आयोजन कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि एक रघुवंशी होने के नाते और मंदिर निर्माण के लिए 11 लाख रुपए का मामूली व्यक्तिगत दान देने के कारण इसमें शामिल होना मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 93 साल की उम्र होने की वजह से मेरे लिए इस कार्यक्रम में शामिल होना थोड़ा सा संभव होगा। हालांकि हमारा परिवार धर्मार्थ ट्रस्ट इस अवसर पर जम्मू कश्मीर में रघुनाथ मंदिर में एक विशेष उत्सव का आयोजन कर रहा है।
वहीं दूसरी ओर बात अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की करें तो वो भी राममय होते हुए नजर आ रहे हैं। 5 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे सांसद नकुलनाथ ने राम मंदिर में हुए आयोजन में शामिल होकर पूजा अर्चना कर पत्र में 108 बार राम नाम लिखा है। इस दौरान कांग्रेस सांसद नकुलनाथ ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक का जश्न मनाने के लिए 22 जनवरी को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से 2 बसों में सामूहिक रूप से 4 करोड़ 31 लाख बार राम नाम लिखे कागज उत्तर प्रदेश के अयोध्या भेजे जाएंगे। यानी कि पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी इस वक्त भगवान श्री राम को लेकर के 2 गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। जहां पार्टी का आला कमान इस न्योतों को ठुकरा रहा है और इससे दूरी बना रहा है, तो वहीं कांग्रेस में कई सारे ऐसे वरिष्ठ और उच्च स्तरीय नेता हैं जो कि इस न्योते को पूरी तरीके से स्वीकार कर रहे हैं और राम मंदिर को लेकर के खुशी जता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इस पे बहुत गर्व है कि हमें भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिल रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को भव्य मंदिर के गर्भगृह में श्री राम लला की मूर्ति की स्थापना करेंगे। भव्य मंदिर के उद्घाटन के लिए कई नेताओं और गण्यमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। मंदिर के अधिकारियों के मुताबिक यह समारोह 16 जनवरी से शुरू होकर 7 दिनों तक चलेगा, यानी कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।